हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें 4 कथन दिया, स्टेटमेंट दिया है। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। ये 4 कथन दिया है, इनमें से सही कथन है। चारों में से पहचाना है कौन कौन इसमें कथन सही है, तो इसमें पहचान सकते हैं। तो इसमें है पहला जो है, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, ये सही है। फिर इसके बाद बीज गुणसूत्रों में स्थित होता है, ये भी सही है। फिर तीसरा, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, तो ये गलत इसमें है। फिर चौथा, इसमें कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यानी पहला दूसरा और चौथा सही है। यानी कौन विकल्प सही होगा? बी वाला। तो पहला का बी इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरा कथन है, एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। तीसरा है, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है। चौथा, यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। अब ये 4 कथन है, इनमें से सही कथन है, पहचानना है कौन कौन सा सही कथन है। तो दूसरा का इसमें पहचानेंगे कौन कौन सा सही कथन इसमें है। तो इसमें देखिए, पहला प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता है, ये सही है। फिर इसके बाद इसमें आते हैं दूसरा, एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं, ये भी सही है, सभी कार्य होता है इसमें। तीसरा, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है, ये भी सही है। चौथा, इसमें यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, ये गलत है, इसमें होता है। तो इस तरह से तीनों सही है इसमें, पहला दूसरा तीसरा क्रम से सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, दूसरा का इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीसरा प्रश्न, सूची फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई। पहले सूची वैज्ञानिक का नाम है, दूसरा में खोज के बारे में इसमें दिया। तो पहला इसमें वैज्ञानिक है, 4 वैज्ञानिक है, और खोज इसमें कितना दिया है? 5 दिया है। तो इसमें कौन पहचाना है, कौन सा सही होगा? इसमें देखेंगे तो जो तीसरा का इसमें, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो इसमें आते हैं पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी पहला एक कौन होगा सही? चौथा सही होगा। फिर दूसरा, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका खोज की थी, यानी 5वां इसमें सही होगा। लुई पास्चर जो थे वो क्या किए थे? किण्वन की खोज किए थे। लुई पास्चर किसके? किण्वन के, तीसरा सही है। रॉबर्ट जो कोच थे वह एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किए थे। इस तरह से जो पहला का कौन सही होगा? पहला जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो कौन से चौथा खोज किए थे, तो पहला का चौथा इसमें कौन है? ये वाला भी है। दूसरा एडवर्ड जेनर 5वां चेचक को खोज किए थे, ये वाला सही होगा बी में 5वां। सी है लुई पास्चर, किण्वन खोज किए थे, दूसरा उनके लिए सही है। रॉबर्ट कोच पहला एंथ्रेक्स जीवाणु खोज किए थे, पहला इसमें, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा का सी सही होगा। इसको मिलान करके इसमें ऑप्शन देख लेंगे। इसमें देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा है, क्षुद्रांत के दीर्घ रोम रसांकुर
के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो जो दीर्घ रोम होता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में रसांकुर, उसके बारे में 4 कथन दिया है। पहला दिया है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। दूसरा, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। तीसरा, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। चौथा, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। 4 दिया है, इसमें निम्नलिखित में इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है। तो जो भोजन होते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने के लिए कौन कौन से कथन इसमें सही होंगे, तो पहचानना है इसमें। तो इसमें पहला इसमें देखेंगे, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और उनकी संख्या हजारों में होती है। तो पहला इसमें सही है। फिर दूसरा, इसमें इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है रसांकुर के संबंध में। चौथा इसमें, तीसरा, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के जाल फैला रहता है, ये भी सही है। चौथा, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है, ये गलत इसमें है। यानी 3 शुरू के 3 सही हैं। तो शुरू के 3 इसमें कौन सा ऑप्शन में है, पहला में है, यानी चौथा का कौन ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। पहला दिया है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। अब ये चारों में से पहचाना है कौन सत्य है, तो चारों कथनों में से पहचानेंगे। तो इसमें जो ए वाला है, ए वाला, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये सही है। फिर इसके बाद बी वाला, इसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2 का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है रासायनिक अभिक्रियाओं में। सी है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, ये गलत है। CO2 का उपयोग किया जाता है, मुक्त नहीं होती है। डी है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, ये भी गलत है इसमें। तो पहला ए और बी सही है इसमें। तो ए और बी कौन सा ऑप्शन होगा, सी में दिया है, यानी 5वां कौन सही होगा, सी सही होगा। 5वां का सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6वां है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला इसमें है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, से होकर बाहर निकल जाता है। तीसरा है, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। चौथा, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। 5वां है, उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। 5 वाक्य उपरोक्त प्रकथनों में दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखना है कि कौन सा मानव उत्सर्जन में कौन सही क्रम है, सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, फिर क्रम से लास्ट में कौन क्रिया होती है, उसको सही क्रम में करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो पहले ये पहली प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको छोड़ दिया जाता है, उपयोगी वाले अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ये दूसरा ये है स्टेप। तीसरा है, मूत्र वाहिनियों से प्राप्त हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो ये अंतिम होता है। पहला इसमें जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ विक्रों में मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं, जो घुलनशील होते हैं वो
निकल जाते हैं, यानी तीसरा ही आएगा, तीसरा स्टेप रहेगा। फिर इसके बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, यानी ये कौन सा होगा, चौथा आएगा। दूसरा, मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकल जाता है, यानी अंतिम में ये पांचवा स्टेप होगा। तो इस तरह से देखेंगे, पहला ये पांचवा वाला है, दूसरा चौथा है, चौथा तीसरा स्टेप कौन होता है, पहला, चौथा वाला तीसरा है, पांचवा दूसरा है। तो सही मिलान करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा, यानी छक्का डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, निम्न में त्वचीय ऊतक का कार्य नहीं है। त्वचीय ऊतक का इसमें कौन सा कार्य नहीं है, पहचानना। इसमें पौधों के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनकर रक्षी ऊतक का कार्य करता है। बाह्य वातावरण के साथ गैसों O2 एवं CO2 तथा जलवाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है। वाष्पीकरण में सहायक है, विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है ऊतक, तो इसमें पहचानेंगे कि जो त्वचीय ऊतक होता है उसमें सब कार्य होता है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक नहीं होता है। ये तीनों उपरोक्त क्रियाएं होती हैं और डी वाला नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आठवां, इसमें अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो कौन सा इसमें सही होगा, आठवें का बी होता है, इसमें परजीवी होता है, जो अपना भोजन दूसरे पौधों पर निर्भर करता है, उस पर आश्रित रहता है। नौवां है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पीचर पादप जिसको कहते हैं, फिर गुलाब। तो दूसरे कीटों को पकड़कर जो अपना भोजन बनाता है वो घटपर्णी है, कीट है, पादप है, यानी सी ऑप्शन 9 का सही होगा। 10 आते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। पहला है, अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो उसका कारण है बी इसमें, कि अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो 10 का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग देखें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।